हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह की एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, या आपके जीवन में जो भी हर्डल्स या जो भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है, या आपके मनी से रिलेटेड, या आपकी एरिया ऑफ लाइफ कहीं पर भी इस तरह की अगर कोई भी समस्या जुड़ी हुई है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देते हैं। तो चलिए, जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। और जनरल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में कोई मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है, कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना है जिसके लिए आपको बाद में रिपेंट करना पड़े। सो दैट आपको कोई भी अगर एक्शन लेना है उसके लिए आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। सो ऑल द नेगेटिविटीज़ रिटर्न बैक टू सेंडर, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी या जो भी अभी मेरे व्यूवर्स के माइंड में चल रहा है, सो दैट वो सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और वो आपकी ब्लेसिंग और आपकी एनर्जी को लेने के लिए रेडी हो जाए। सो बहुत पॉजिटिव होकर आपने रीडिंग को सुनना है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। किस तरह के लोग आपके आसपास बने हुए हैं, किस तरह के लोगों के विचार इस समय आपके प्रति चल रहे हैं। सो बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे यहाँ पर किसी के माइंड में कुछ चीज़ें जो हैं चल रही हैं, ठीक है। ओके, खामोशी बनी हुई है लव लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल लाइफ जो भी है आपका, आपके रिलेशनशिप की लाइफ, एंड ऑफ कोर्स किसी पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न बनाना आप चाहते हो जिसको लेकर अभी आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। आप उस डिसीज़न को लें या नहीं लें, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि साइलेंस यहाँ पर बनी हुई है, या दोनों ही लोग जो है आपस में चुपचाप इस समय बैठे हुए हैं। कोई डिसीज़न बनाना है, मूव ऑन करना है, या स्टे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे कार्मिक लोग, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक की ये एनर्जी है, और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, कोई तो है ऐसा जो एक कुछ धोखा करना, या कुछ लेकर भागना, या कुछ आपसे हाइड करना, या आप देखें इसकी पहले इसको देखो अच्छे से कि आपको क्या नज़र आता है। इसको देखकर किस तरह की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सही और गलत है। कोई कंजूस किस्म का इंसान है जो ग्रीडी कह सकते हैं, जो सब कुछ खुद ही बटोर जाना चाहता है, हज़म कर जाना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, काम की जगह पर हो सकती है, आपका पार्टनर आपके साथ कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है भाई, कोई चीज़ें लेकर भाग सकता है। और ये फ्रॉड मैं ऑनलाइन नहीं बोलूँगी कि किसी के साथ ऑनलाइन वाला मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये वो इंसान कर सकता है जो आपके सराउंडेड है, जो आपके आसपास है। जी हाँ, आपके बहुत ज़्यादा करीब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी चीज़ों को लेकर भाग सकता है, चुरा कर भाग सकता है। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ये अगर आपके हाउसमेट्स या घर पे काम करने वाले, या आपके कोई इस तरह के लोग हैं, तो थोड़ा सा निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, आस-पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और रही बात रिश्तों की, तो रिश्तों में भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आपका कमाया हुआ धन लेकर कोई भाग सकता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी में, देखो, चोरी तो ये कर रहा है और पीछे भी इसका ध्यान है। इसको लग रहा है कोई कोई देख तो नहीं रहा, इसको कोई पकड़ तो नहीं रहा, समझ रहे हो। तो चीज़ें आपने देखनी है, किस तरह से आपकी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, और क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है।
शायद आपने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी किया है, शायद अभी पिछले 4 महीने या 8 महीने पहले की बात हो सकती है, आपने इन चीज़ों को जाने दिया, लेट गो करना आपने सही समझा। अच्छी बात होती है लेट गो करना, लेकिन कभी-कभी वो लेट गो जो है, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इग्नोर करते हैं, आपको साइन मिलते हैं, आप वो चीज़ों को पकड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप बाद में जो है वही चीज़ें आपके सामने और बड़ा रूप लेकर आती हैं। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना उस समय का तकाज़ा नहीं होता, उस समय की डिमांड नहीं होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, आप किस गलती को जो है जाने दे रहे हो, वो जाने लायक है या नहीं है। अगर छोटी-मोटी चीज़ें हैं तो इट्स ओके, वो बनता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है तो लेट गो नहीं करना है, सो दैट आपको उसके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेना है। अगर जीवन में कोई भी इस तरह का इंसान बना हुआ है और वो आपके साथ इस तरह की चीटिंग करना चाहता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हो सकता है किसी ने आपके साथ पास्ट में धोखा किया, या आपके रिलेशन में जो है इन आउट की सिचुएशन बनी रही, या आपको कहीं न कहीं सब कुछ लेकर भाग जाना, उड़ा लेना। मे बी कोई आपके साथ रिश्ते में बंधा ही इसीलिए था कि आपका पैसा, अगर आप मेल हैं तो भाई थोड़ा सोच समझ कर किसी को अलाउ किया करो। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर। यहाँ मैं कहती हूँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी क्या कहती है, ठीक है? आप जानते हैं और आपने लेट गो करना सही समझा है, और आप कंट्रोल कर रहे हैं इस समय अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल मुझे लग रहा है छूटता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आपके पेशेंस लूज़ हो रहे हैं। आप ऐसे लोगों को जाने तो दे रहे हैं, लेकिन मन में वही बात आ गई ना कि मन में वो चीज़ें आ रही हैं कि भई इतनी बड़ी गलती, या इस गलती की जो सज़ा तो बनती थी और मैं लेट गो मैंने कर दिया, जाने दिया आसानी से। तो समझें, ये आपके लिए ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में अटके हुए हैं तो फिर आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप किस तरह की सिचुएशन में हैं, पहले तो ये आपको जानना, ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। कंट्रोल यहाँ पर छूट रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें ऐसे लोगों को लेट गो करने की, लेकिन कहीं न कहीं आपको उनका धोखा, उनका किया हुआ आपके प्रति इस तरह की बेपरवाही, या कह सकते हैं इस तरह का अ, गंदापन जो किया है, ठीक है? आपकी वाइफ़ हो सकती है, आपकी कोई ऐसा इंसान कोई भी हो सकता है। सो आपके एब्सेंस में कोई सब कुछ बटोर कर फुर होने वाली, या तो ऑलरेडी हो चुका है या किसी की इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो सँभल जाइए। अगर आप कुछ चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये साइन मिल रहे हैं कि कल को आपको कुछ मेजर नुकसान भी पहुँच सकता है, लाइक प्रॉपर्टी और पैसे से रिलेटेड। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर मोरालिटी को आप मतलब अपनी मोरालिटी को आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं, यहाँ पर खोना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहते हैं जहाँ पर आपको वो लूज़ करनी पड़े या किसी को ठेस पहुँचे, तो आप कोशिश कर रहे हैं सरेंडर करने की, ठीक है? और आपको लगता है कि चीज़ें टाइम के हिसाब से सही हो जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स आपका कोई जो पका हुआ जो फल है, जो फ्रूट है, जो आपके हिस्से का है, वो कोई और लेकर भाग गया है। और जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये फ्रूट आपके नसीब का था। अब ये पैसा हो सकता है, काम हो सकता है, आपका कुछ ऐसा जो आपने कमाया है, कुछ ऐसा जो आपने हार्ड वर्क किया है, लेकिन किसी और के हिस्से में आ गया।
अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर है, अगर रिश्ता है तो वहाँ पर आपने सब चीज़ें सही करी, किसी को इंसान बनाया, किसी को प्यार से संजोया, समझाया, मतलब उसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया। और जब आप उस फ्रूट को अ, उसको खाने की बारी आई, या उसको डेफ़िनेटली फ्रूट खाया ही जाता है, ठीक है? उसको स्मेल तो नहीं किया जा सकता, ठीक है? मतलब सिर्फ़ उसी के लिए तो नहीं बना हुआ। मतलब वो जो जो आपको उस समय उस खुशी में शामिल रहना चाहिए था, या जो हक आपका था वो कोई और ले रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपने लेट गो किया, बट कंट्रोल छूट रहा है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर यूनिवर्स को सरेंडर भी कर रहे हो। और यहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको जितना आपने किया है उतना ही आपको बाहरी, यानी कि बाहरी लोगों में एक आउटसाइडर के जैसे आपको डील किया गया, आपको ट्रीट किया गया, आपके लिए रास्ते बंद किए गए हैं। ओके, तो डोर्स यहाँ पर किसी ने क्लोज खुद किए हैं, और उसका कहना है कि ये उसने नहीं किया। अब ये रिश्तों में भी हो सकता है। अब जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, अ, अपने परिवार के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, या आप किसी ऐसे इंसान के लिए एफर्ट्स लगाना उनकी स्टडी के लिए, या उनके लिए कोई कोई जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। मान लीजिए कि एक फैमिली बहुत रिच है, काफ़ी अबंडेंट है, और दूसरा जो है वो इतना ग्रो नहीं किया है, सो उसको नीड है अपने भाई बहनों या किसी की सपोर्ट की। अब वो वहाँ पर सपोर्ट आप दे रहे हो, और बजाय आपके अप्रिशिएट करने की, और वो कोई इंसान आपको चीट करके या लपेट कर भाग रहा है, आपने जाने दिया, लेट गो किया, बट कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है जो वो आपके साथ हुआ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को नहीं हो पाती। और कभी कभी आप यूनिवर्स के हाथों सौंप देते हो, सरेंडर कर देते हो, मोरालिटी में आ जाना, शांत चुपचाप करके अपना, किसी के लिए कुछ नहीं करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन दुख होता है, हर्ट होता है जब आपका कोई हक खा जाता है, या कोई और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, या फिर आपका फ्रूट कोई ख़राब कर देता है, आपकी चीज़ें कोई ख़राब कर देता है, तो तब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए इंसान जो है परेशान हो जाता है, और उससे कंट्रोल नहीं हो पाती वो सिचुएशन। एंड सेकंड, यहाँ पर अ, कोई ऐसा इंसान जो आपसे छोटा है, आपसे छोटा है, डोर्स उसने बंद करे हैं आपके लिए, चीज़ें उसने ख़राब करी हैं, ठीक है? एज में हो सकता है, ठीक, रिश्ता कोई भी हो सकता है। वो प्रोटेक्ट इस तरह से कोई कर रहा है जैसे कि आपने उसको लाइफ से आउट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। उसने खुद से लॉक किया है सब कुछ, खुद से डोर, यानी कि बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का कोई हो सकता है, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट प्रूव करता है, वो उसके अंदर भोलापन बहुत ज़्यादा, वो इनोसेंट है, वो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉक उसने अपने आप से लगाया है, चीज़ें उसने खुद से ख़राब करी हैं, लेकिन इस तरह का दिखाना, प्रिटेंड करना, ये किसी की इस तरह की हरकतें हैं। नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 5 वाले जो होते हैं ये बुध से रिलेट करते हैं, मरकरी। और ये लोग जो हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 पे आता है तो समझ जाइए कि ये आ, कहते हैं ना कि जिस संग हो लिए बस उसी का हो लिए, ठीक, जिससे बात करी बिन पैंदे का लोटा, मतलब। अब ये जो मरकरी से रिलेटेड या नंबर 5 इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन रिश्ते निभाने में उनको वो चूक जाते हैं, उनको समझ नहीं आती है। और अगर कोई नंबर 5 का है तो उसके अंदर बचकानी हरकतें रहेंगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को राजकुमार की तरह ट्रीट करते हैं, एज अ प्रिंसेस, सॉरी प्रिंस, ओके। तो मे बी कोई लड़की भी हो सकती है। सो इस तरह की एनर्जी है। नंबर 9 जो है, नंबर 9 वालों के लिए यहाँ पर मुझे अभी या तो भाई बहनों में बहुत ज़्यादा
चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, उनमें मनमुटाव चलता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 9 वाले ज़रूर देखें, अगर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो यहाँ पर फ्रूट जो है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो आपको किस तरह से वो चीज़ें सही करनी है वो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं। अभी ऑफ़र्स चल रहे हैं, ऑफ़र्स आपके रेमेडीज़ पर चल रहे हैं, आपके हेल्थ, करियर, मनी से जितनी भी रेमेडीज़ मैं यहाँ पर पेड रेमेडीज़ देती हूँ उसके ऊपर ऑफ़र लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड रीडिंग आप ले सकते हैं 1111 में आप अमाउंट पे करके, यानी कि 1111 रुपये, ठीक है। ये एंजल नंबर है, सो दैट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मुझे लगता है कि ये रीडिंग में आपके लिए यूनिवर्स की मतलब अबंडेंस, अनकंडीशनल चीज़ें जो हैं आपको वहाँ से मिलेंगी, एनर्जीज मिलेगी और आपके हर्डल्स रिमूव, जो भी क्लैरिटी में। तो 1111 की रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं अपनी पर्सनल, अपनी लव लाइफ, कैरियर, मनी, जो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो वो चीज़ें जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए ऑफ़र्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, जितनी जल्दी हो सके उस ऑफ़र का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है मैं ऑफ़र्स बंद हो जाते हैं और सेम जो रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो उसी पे आ जाता है, ठीक है। तो अभी मौका है आपके हाथ, गवाइए मत, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो है अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। नंबर 4 वाले अगर आपके जीवन में हैं या नंबर 4 के आप हैं, तो इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ ऐसा होता है नंबर 4 वालों के साथ कि जैसे कुछ फटाक से, अगर खुद से मेहनत नहीं हो रही या खुद को फ्रूट नहीं मिल रहा है तो छीन कर भाग जाओ, ये मुझे मिल जाए, या उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की मानसिकता जो है उनकी बनी होती है। फेडअप हो जाते हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ से, जो है चीज़ें उनको सेटल करने में प्रॉब्लम आती है, उनको बनी बनाई प्लेट चाहिए। तो हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना खुद से अपनी प्लेट को तैयार करेंगे, उतना उनके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपका प्लेटर जो है आपको खुद से रेडी करना होगा, यानी कि हार्ड वर्क से जो चाहिए उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर दूसरों का आप देखोगे कि वो आपकी प्लेट में आ जाए तो वो नहीं होगा, उससे आपको और गुस्सा आएगा, उससे जो है आपकी एनर्जी जो है और ख़राब हो जाएगी। आप अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट करोगे, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना है, नार्सिस्ट आपको नहीं बनना है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ, मे बी कुछ लोग आप भी होंगे उनमें से, लेकिन अगर आपके एनर्जी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको प्रोवोक करती है, यानी कि आपको अंदर से उठती है वो भाव उठते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर हावी होती है, आपके दिमाग पर छा जाती है कि बिना कुछ किए ही हमें ये सब मिल जाए और लेकर भाग जाए, तो ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। उस एनर्जी को इमीडिएटली कट ऑफ कीजिए, क्योंकि उस एनर्जी में रहकर आप अपने लिए ही चीज़ें ख़राब करेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। नंबर 4 का बताया है। नंबर 8, डिलेज आ रही हैं, लेट गो करने में भी डिले हो रहा है, मतलब प्रॉपर वे में लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर आज भी आप किसी इंसान से जुड़े हुए हो, किसी भी पर्सन से, लव लाइफ या किसी से भी, उसको लेट गो करना बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, या आपको उस चीज़ से बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो दैट इसमें एक चीज़ आप बढ़िया कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अच्छा है, आप सरेंडर कर रहे हैं और यूनिवर्स के आगे जो है आपने सब कुछ रख दिया है, लेकिन आप गाइडेंस ज़रूर लें, क्योंकि ये कितना लंबा पीरियड चलेगा किसी को नहीं पता। सो एक एनर्जी होती है, एनर्जी ही आजकल ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है। अच्छी एनर्जी होगी तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, बुरी एनर्जी होगी, हैवी एनर्जी होगी, सो दैट वो आपके लिए चीज़ें और ख़राब करेगी, तो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एडवेंचर आ रहा है, सो किसी न किसी के लिए आउटिंग कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, और ये आउटिंग आपके बच्चों
के डिमांड पर हो सकती है, उनसे जुड़ी हुई हो सकती है, या वो बाहर जाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का कोई पिकनिक वेकेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर क्रिएटिविटी यानी कि कुछ ऐसा कलाओं से कलाएं यानी कि कला, ठीक है, कला, अ, अपना क्रिएशन जो भी क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी लाइक कुछ पेंटिंग, कुछ पिक्चर्स, लाइक कुछ ऐसा जो अ, जिससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर या तो आप उनके लिए जा सकते हैं, आपका बच्चा अगर बड़ा है, अगर स्टडी कर रहा है, या फिर आप खुद भी हैं, सो दैट एक बहुत अच्छी ये चांस जो अपॉर्चुनिटी किसी के लिए आ रही है। अगर आपका कोई बच्चा है और स्कूल से कहीं पर अगर इनको ऑफ़र मिला है तो कहीं पर जा रहे हैं, मौका मिल रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छा अचीव करके आएगा ये बच्चा, ठीक है, लेकिन फिर भी केयरफुल होकर, ठीक है। सो आपको ध्यान से ही सारी चीज़ें करनी है भाई आजकल। द रिबल, यहाँ कोई स्टबन एनर्जी में बैठा हुआ है, रिबल एनर्जी में भाई, माई वे और हाई वे, मैं नहीं झुकूंगा भाई। किसी का पर्सन हो सकता है इस समय इस तरह की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा खड़ूस किस्म का इंसान है, बहुत रूड पर्सन है भाई, किसके साथ, मतलब कौन है ये मतलब ड्रैगन ड्रैकुला नहीं, ड्रैगन बोलूँगी, ठीक है। सो रिबल किस्म का या एक ज़िद्दी रिजर्ट टाइप का इंसान जो है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ इसकी पर्सनालिटी भी बहुत हाई है, बहुत हैंडसम हो सकता है, इतनी सारी गंदी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको ये अट्रैक्ट करता है, इसकी पर्सनालिटी, इसका ऑरा आप खींचती हैं जैसा भी है ना। तो हो सकता है इसकी ज़िद और इसी चीज़ों से बढ़ चुकी है, क्योंकि आप इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो या आप मरते हो, कहने का क्लियर कट है कि ये आपको भा गया है। सो आपका कहीं और कुछ मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपको जो है यही पर्सन चाहिए। सो इसको इसकी ज़िद को और बढ़ाता है इस तरह की एनर्जी। आप स्ट्रेस लेते हैं इसको लेकर, ये भी ये बात जानता है, जी हाँ। आपको ये स्ट्रेस में देखकर जो है कभी कभी इसको और खुशी मिलती है। तो कोई अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो समझ जाइए कि ये पर्सन जो है ये नार्सिस्ट है, और ये जानबूझकर आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप उल्टे लटके पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा है, और ये आपको देखकर किसी भी तरह का कोई इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये नार्सिस्ट है। यहाँ पर आपका पर्सन जो है जानबूझकर आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है ताकि आप जो है उसके आ, लिए हमेशा आप परेशान रहें, स्ट्रेस लें, और वो ये बात जानता है बखूबी कि आप इस समय जो है उस पर्सन के लिए कितना भी वो गंदी वाली एनर्जी में है, बट आप उसी रिश्ते को चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके बिना अधूरापन फील करते हो, अनकम्प्लीट। तो ये बात जब कोई जान जाता है तो फिर उसमें वो फिर अ, कैसे भी करके नचा सकता है, समझ रहे हो। वो आपको डांस करवा रहा है आपका पर्सन इस समय, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी अ, पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें या फिर वो समय जो है बार बार आपको आकर परेशान करता है, डिस्ट्रैक्ट होते हो कितना भी आप मेडिटेशन करो। तो यहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, ये अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल आप कर रहे हो, और ज़्यादा अगर आप इसके इर्द गिर्द घूमोगे तो वो आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा ये पर्सन, ये याद रखेगा, क्योंकि ये जानता है कि आप इनके बिना अनकम्प्लीट हो और आपको इसकी ज़रूरत रहेगी रहेगी। और जब ये सामने वाला जान जाता है तो फिर वो अपने और ज़्यादा
नाज और नखरे दिखाता है, तो ऐसा नहीं करना है। कोई आपको कंपेयर कर रहा है किसी अदर वन के साथ, तो ये तो और भी गलत बात है। अगर कंपेयर कर रहा है भाई तो क्यों कर रहा है, ठीक है। हर किसी का अपने आप में एक अपना एक पर्सनालिटी और हर किसी का अपना एक नेचर कह सकते हैं, या कुदरत ने जो भी उसको बनाया है अपने आप में संपूर्ण है वो। और कंपेयर कर रहा है तो ये गलत बात है। कोई किसी की जैसा हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो यहाँ पर है नंबर 5 वाले, अगेन कोई ऐसा है इंसान जो कंपेयर या तो इन द पास्ट आपको लेकर किसी और के साथ किया था, और आज वो आपके ड्रीम देखता है और कोशिश करता है कि वो आपके ड्रीम्स में आए। अगर आपको रात को या बेचैनी होती है मिडनाइट में, या आपके ड्रीम्स में कोई आता है, या पुरानी चीज़ें चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। इसको मैनिफेस्ट क्या होता है वो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये आप के लिए इतना स्ट्रांगली सोच रहा है ताकि आपका दिमाग और आपके नींदों में भी ये आकर हराम कर दे आपकी नींदें, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं ये, ठीक है। पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन इनके साथ आपका जुड़ा हुआ है जो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? कुछ तो ऐसा है जो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब ये होगा या नहीं होगा, क्या है इसमें आप भी अटके हुए हो, क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो बट कंट्रोल हो नहीं रही है। तो कुछ तो है, कुछ तो है पिछले जन्म का, कुछ तो है जुड़ा हुआ। तो वो क्या है उसको जानने के लिए आप अपनी पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, और जो ऑफ़र्स चल रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इसको फटाफट से इनका फ़ायदा उठाएं, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही है। सो कितना क्या रेजोनेट किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।